और दस्तक के इस हिस्से में हम आपको दस्तक देनी होगी पाकिस्तानी साजिश के राजदार तहव्वुर राणा के खुलासे पर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान आतंकवादी राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हाफिज सईद को लेकर कई सारे राज उगल दिए। आज आतंकवादी राणा से पूछताछ में मुंबई हमले से जुड़े 10 बड़े खुलासों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनसे पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। खुलासे के बाद मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद और लश्कर के कमांडर लखवी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसा क्यों? आपको पाकिस्तान को हिला देने वाले खुलासे के बारे में आइए हम बताते हैं। पाकिस्तानी सेना का पूर्व अफसर, पाकिस्तानी साजिश का जिंदा सबूत तहव्वुर राणा जैसे ही भारत पहुंचा, हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को पता है कौन है, क्योंकि जैसे जैसे तहव्वुर राज उगलेगा वैसे वैसे पाकिस्तान का पाप दुनिया के सामने आएगा। जैसे जैसे तहव्वुर मुंबई हमले का सच बताएगा वैसे वैसे पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और लखवी के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने का रास्ता साफ होता जाएगा, क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले ही ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुंबई हमले के एक एक आरोपी का हिसाब करने की डील सील हो चुकी है। इस डील का पहला कदम तहव्वुर राणा को भारत पहुंचाना है। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप ऐसा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को तहव्वुर राणा पर सफाई पेश करनी पड़ी। सफाई में यही कहा कि तहव्वुर राणा न तो पाकिस्तान का नागरिक है और न ही पाकिस्तान का तहव्वुर राणा से कोई लेना देना है। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा पर दुनिया को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया, क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत भेजने से पहले ही अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने तहव्वुर राणा के खुलासा नंबर 1, तहव्वुर राणा भले ही कनाडा का नागरिक है लेकिन मूल निवासी पाकिस्तान का है। खुलासा नंबर 2, तहव्वुर राणा मुंबई हमले में मारे गए आतंकियों को निशाने हैदर सम्मान देना चाहता था। खुलासा नंबर 3, तहव्वुर राणा पाक सेना का पूर्व अफसर था और ISI के एजेंट के तौर पर काम करता था। खुलासा नंबर 4, ISI के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की विदेश में रहते हुए फंडिंग की। खुलासा नंबर 5, मुंबई हमले की प्लानिंग से लेकर हमला करवाने तक हर कड़ी में तहव्वुर शामिल था। तहव्वुर राणा एक की फिगर है ये पूरे रेकी उगर करने में। उसी ने हेडली के जो ट्रैवल्स हुए, जो हेडली जो यहाँ इंडिया आया टारगेट को रेकी करने के लिए, वो सारा ट्रैवल वगैरह सारा व्यवस्था उसने तहव्वुर राणा ने किया। ये वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ये इसका कवर था। ये है ISI एजेंट रहा है बहुत दिनों से। और तो सारा फैसिलिटेशन जो वहाँ से हुआ हेडली का यहाँ आया रेकी करने के लिए, सारा तहव्वुर राणा ने किया, उसको फंडिंग भी किया। ISI का फ्रंटमैन था नॉर्थ अमेरिका में तहव्वुर राणा। तो इसके इंट्रोगेशन से इससे जो हमको जानकारी मिलेगी वो कंफर्म करेगा या कुछ और हमको हमारे नॉलेज को जोड़ेगा कि कौन कौन लोग थे इसके लैंडिंग में। मतलब आतंकी तहव्वुर राणा से पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, पीछा छूटने वाला नहीं है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद ट्रंप और मोदी का अगला कदम क्या होगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान सेना के टॉप अफसरों की मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की इमरजेंसी बैठक हुई। ISI के अफसर इकबाल को सेफ हाउस भेजा गया। हाफिज सईद और लखवी को सीक्रेट ठिकाने पर भेजा गया। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह है आतंकी तहव्वुर राणा की। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा मिल चुकी है। ऐसे में मुंबई हमले की साजिश में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नापाक साजिश का जिंदा गवाह भी तहव्वुर राणा है और मुंबई हमले का गुनहगार भी, क्योंकि मुंबई हमले के दौरान कराची में टेरर कंट्रोल रूम बना था। टेरर कंट्रोल रूम से दहशतगर्दों को रियल टाइम निर्देश दिए गए थे। टेरर कंट्रोल रूम में पाक सेना और ISI के अफसर मौजूद थे। टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद पाक आर्मी के अफसरों का राजदार है तहव्वुर। तहव्वुर के खुलासे के बाद पाक आर्मी के अफसरों के चेहरे बेनकाब होंगे। हमले में शामिल पाक आर्मी के अफसरों के नाम आरोपियों में जोड़े जाएंगे।
जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, प्रोफेशनल कंट्रोल रूम था, ये सब तो बिना पाकिस्तान स्टेट के और आर्मी और आईएसआई के बैकिंग के तो संभव नहीं हो सकता। तो उनको जो वहां पर जो एक्टर्स हैं जिसकी जानकारी वो जाहिर हो गई, सबको जाहिर हो गई, उनका पनिशमेंट का क्या प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर करना जरूरी है और पाकिस्तान को इसको ये अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि तहव्वुर से पहले अजमल आमिर कसाब को लेकर भी पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था। दावा ये, रिपोर्ट में आतंकी अजमल आमिर कसाब के पड़ोसी की गवाही ने पाकिस्तान के नापाक प्लान पर पहले पाकिस्तान से आए दहशतगर्द की सच्चाई सामने आई। अब तहव्वुर राणा के बाहर आने के बाद ये सच भी दुनिया के सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की खेप भारत भेजने में कौन कौन शामिल था। यानी तहव्वुर राणा पाकिस्तान के गले की वो हड्डी है जो न निगलते बनेगी और न ही उगलते। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ही 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड राणा अमेरिका से भारत आया, उसको फांसी पर लटकाने की मांग उठने लगी। जिस तरह से आतंकवादी अजमल कसाब को 12 नवंबर 2012 को पुणे की येरवडा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, क्या वही फांसी का फंदा तहव्वुर राणा का भी इंतजार कर रहा है? क्योंकि भारत NIA ने तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर दी है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सवाल NIA तहव्वुर राणा से कर रही है, कैसे वही सवाल जिसके आतंक का एक हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। जैसे NIA के सामने सारे सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। तहव्वुर राणा के अंत की कहानी उस घड़ी से ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो आइए देखते हैं NIA के वो सवाल। जैसे जैसे तहव्वुर राणा मुंह खोलेगा वो अंत के करीब जाएगा। NIA के सवालों के जवाब से ही तय हो जाएगी तहव्वुर राणा की फांसी। NIA के सवालों से ही मिलेगा मुंबई हमलों के पीड़ितों को इंसाफ। तहव्वुर राणा जैसे जैसे बोलेगा फांसी के फंदे के करीब पहुंचेगा। NIA के सवालों की लिस्ट से तहव्वुर राणा का अंत निश्चित। तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए न सिर्फ मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि उसे बेहद ही सीक्रेट तरीके से अमेरिका से भारत लाया जाता है। इसका पता इसी बात से चल जाता है कि अमेरिका से लेकर भारत तक 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की सामने से कोई फोटो नजर नहीं आती है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान राणा की 2 तस्वीरें ही सामने आई हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने NIA को तहव्वुर राणा को हैंड ओवर किया था। तो वहीं दूसरी तस्वीर भारत की है, जब दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर राणा पहुंचा था। कानूनी प्रोटोकॉल के तहत अभी दोनों ही तस्वीरें पीछे से ही जारी की गई हैं, जिसमें राणा सफेद बालों में बूढ़ा नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी के मुख्यालय में लॉकअप ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, जहां तहव्वुर राणा को रखा गया है, जबकि लॉकअप के ठीक ऊपर 3rd फ्लोर पर बने इंटेरोगेशन रूम में राणा से पूछताछ की जा रही है। NIA के DG समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की बैठक के बाद राणा से पूछताछ के लिए सवाल तैयार किए जाते हैं, ताकि उसकी अंत कथा आसानी से लिखी जा सके, क्योंकि यही देश की डिमांड है और यही मुंबई हमलों के पीड़ितों की। हमारी जो NIA की जो एजेंसी है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिल्कुल पेश करेंगे कोर्ट में, और उसे भी कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। अभी इतने बड़े आतंकवादियों को लेके आ रहे हो, कम से कम लॉ में थोड़ा चेंज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर में इसको खुलेआम, मेरे हिसाब से खुलेआम 2 फांसी देना चाहिए, गोली मारना चाहिए, जो भी है। बहुत जल्दी उनको फांसी देना चाहिए। कसब के जैसा 2 साल 5 साल नहीं रखना चाहिए। तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। जी हाँ, मोदी सरकार और NIA के ऊपर जिम्मेदारी भी है और दबाव भी। आखिर कैसे तहव्वुर राणा से उसके गुनाहों का हिसाब ऐसा हो कि उसके अंत की कहानी लिखी जाए। हालांकि संधि की धारा 8 फांसी की सजा पर रोक लगाती है। अब मोदी सरकार और NIA को सोचना है कि वो कैसे
तहव्वुर राणा के आतंक का हिसाब किताब करेगी और इसके लिए एनआईए जो सवालों की लिस्ट लेकर राणा के सामने बैठी, उसमें पहले हेडली से कनेक्शन को लेकर सवाल होने हैं। 26 नवंबर 2008 के रोज तुम्हारी लोकेशन कहां थी? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको जाली वीजा देकर भारत क्यों भेजा? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन जगहों पर गया था? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की क्या भूमिका थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? एनआईए ने तहव्वुर राणा से हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर भी सवाल तैयार किए हैं, जिसका जवाब तहव्वुर राणा देते ही बुरी तरह से फंस जाएगा। तुम लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले थे? तुम्हारे हाफिज सईद से कैसे संबंध हैं? तुमने लश्कर-ए-तैयबा की मदद कैसे की थी? मदद करने के बदले में लश्कर ने तुम्हें क्या दिया? लश्कर-ए-तैयबा में कुल कितने लोग हैं? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट कैसे होता है? कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करते हैं? हथियारों की सप्लाई कौन करता है? किन किन देशों से हथियार तुम लोगों को मिलते हैं? क्योंकि पीएम मोदी भारत से आतंक के खात्मे की सौगंध ले चुके हैं और विश्व के पटल पर भी आतंक को जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में एनआईए दुनिया के सामने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेनकाब करने की भी कोशिश करेगी। इसीलिए एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से आईएसआई का सच जानने वाली है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करते हैं? हमला करने के टारगेट तुम लोग कैसे चुनते हो? टारगेट पर हमले की इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है? आईएसआई की प्लानिंग क्या थी? जिन जगहों पर हमले हुए वो ही टारगेट थे या भारत के कुछ और टारगेट भी जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए? क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? क्या बोलकर लड़कों को फिदाइन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? एनआईए को उम्मीद है कि राणा से पूछताछ में मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे तौर पर शामिल होने समेत कई नए पहलुओं का पता चलेगा। एनआईए हेडक्वार्टर में जहां तहव्वुर राणा को रखा गया है, वहां कमरे के अंदर एनआईए के केवल 12 अधिकारियों को ही सेल में प्रवेश करने की अनुमति है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।